हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि हमने एक एग्रीमेंट को डिस्कस करना है जो कि किसके दरमियान में है, सब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान में। सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट काम करने वाला होगा। और वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारे पास होता है यानी कि क्या काम हो रहा है। और जो सब्जेक्ट हमारे पास वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और वर्ब यानी कि कोई भी काम जो हो रहा हो। इन दोनों के दरमियान में आप यूँ कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था, और इस एग्रीमेंट में जो मेन रूल था दैट वाज कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है तो वर्ब भी आपके पास प्लूरल ही होगा। जैसे अगर मैं कहूँ ही एग्रीज, तो ही हमारे पास सिंगुलर है तो मैंने जो वर्ब यूज़ किया है एग्रीज, ये भी सिंगुलर है। और अगर मैं कहूँ दे एग्री, तो मैंने सब्जेक्ट दे यूज़ किया यानी प्लूरल, तो मैंने वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ किया है। आज हमने इस टॉपिक में जो 8 रूल्स डिस्कस करने हैं। जो सबसे पहला रूल है आपके पास दैट इज़ कि अगर आप कंपाउंड सब्जेक्ट है और आप उनको एंड से जोड़ रहे हैं तो आप प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें, यू एंड आई आर वर्किंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू एंड आई दो सब्जेक्ट हैं और कंपाउंड सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एम नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे आर लगाएंगे क्योंकि ये रूल है, यू एंड आई आर वर्किंग। क्यों हमने यूँ किया? क्योंकि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, एक पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि बीच में एंड आ रहा है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। अगली एग्जांपल देखिए, 4 एंड 4 मेक 8, यानी कि 4 और 4 मिलके क्या बनाते हैं? 8। अब ये 4 एंड 4 जो है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और किससे जुड़े हुए हैं? एंड से, तो इसलिए हमने मेक लगाया, मेक्स नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होती है, यानी कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम ये रूल फॉलो नहीं कर सकते। वो कौन सी जगह होती हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसको एक तरह से कलेक्टिव आइडिया के तौर पे बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली ले रहे हैं, एक एक करके बात नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर से यू एंड आई तो हमने आर लगाया, लेकिन अब यहाँ पे पहली एग्जांपल देखें, राइस एंड कड़ी। अब देखा जाए तो राइस अलग चीज़ है, कड़ी अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने उसे कलेक्टिवली यूज़ किया, यानी राइस एंड कड़ी इज़ हिज फेवरेट डिश। उसको एक डिश के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि जो राइस और कड़ी है वो उसकी फेवरेट डिश है। सेकंड देखें, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे हम या सिर्फ ट्रुथ की बात नहीं कर रहे या फिर ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम दोनों चीज़ों की बात करें और उनको कलेक्टिवली ले रहे हैं, तो हमने इसलिए इज़ लगाया, आर नहीं लगाया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पे भी हमने स्लो को और स्टडी को के साथ हमने विंस लगाया, विन नहीं लगाया। अगर हम विन लगाते तो इसका मतलब होता कि हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया, यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया दैट इज़ विंस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट देखें, ब्रेड एंड बटर इज़ अ डेली लाइफ। अब ब्रेड सेपरेट होता है, बटर सेपरेट होता है, बट यहाँ पे हमने उसको एक ही खाने के तौर पे चीज़ ली है, कलेक्टिव आइडिया हमने यूज़ किया, ब्रेड एंड बटर इज़ अ डेली लाइफ, तो इसलिए हमने ब्रेड एंड बटर आर नहीं लगाया बल्कि ब्रेड एंड बटर इज़ लगाया। ये जो रूल्स हैं आपको पहला रूल मतलब कि ऐसा है कि आप एंड लगा रहे हैं, लेकिन आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे जब आप कंपाउंड सब्जेक्ट की बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप कलेक्टिव आइडिया के बारे में बात करेंगे तो फिर आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। सेकेंड रूल देखिए, प्लूरल वर्ड्स दैट कम इन बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब दे डोंट चेंज नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज। आपसे क्या कहा जा रहा है कि प्लूरल वर्ड्स जो कि ऐसे वर्ड जो प्लूरल हों दैट कम इन बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और वो किसके दरमियान में आ रहे हो? सिंगुलर सब्जेक्ट के दरमियान में और उसके वर्ब के दरमियान में। दे डोंट चेंज नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एज, वो सब्जेक्ट का नंबर चेंज नहीं करते। अब इसकी एग्जांपल देखें, आपको समझ आ जाएगी। जैसे पहली एग्जांपल है, द साउंड ऑफ द बेल्स वॉज हर्ड बाय एवरीवन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द साउंड। द साउंड के बारे में बात हो रही है, वॉज हर्ड, यानी कि अब वॉज हमने यहाँ पे लगाया, सिंगुलर नाउन यूज, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। द साउंड ऑफ द बेल्स, ये आपके पास एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है, यानी कि बेल्स की साउंड, बेल्स हमारे पास अब प्लूरल है बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बात करें साउंड की। द साउंड ऑफ द बेल्स वॉज हर्ड बाय एवरीवन, साउंड की वजह से हमने लगाया वॉज, बेल नहीं है बेल्स है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा। सेकेंड देखें, वन ऑफ हिज बुक्स इज़ मिसिंग। अब बात हो रही है एक बुक की, वन, एक के बारे में, इसलिए हमने इज़ लगाया। बेशक आगे बुक्स लगा हुआ है लेकिन इट डजेंट मैटर। द वाटर ऑफ दो स्ट्रीम्स वॉज स्वीट। अब यहाँ पे पानी के बारे में बात हो रही है, द वाटर, तो इसके लिए वाटर के लिए हम वॉज यूज़ करेंगे, वर नहीं यूज़ करेंगे। वाटर तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन होता है।
द वाटर ऑफ दो स्ट्रीम्स। अब यहाँ पे हमने स्ट्रीम्स पे फोकस नहीं करना, हमने वाटर पे ही फोकस करना, यानी द वाटर वॉज स्वीट। आप यूँ कह रहे हैं अगर तो पानी के बारे में बात हो रही है, स्ट्रीम्स को आपने माइंड में नहीं लाना, या उसकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं तो हम यहाँ पे वर्ब क्यों नहीं यूज़ करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द ट्रबल विद ऑल दोज कार्स वॉज स्लो स्पीड, यानी उन तमाम गाड़ियों के साथ जो मसला था वो उसकी स्लो स्पीड थी। अब यहाँ पे एक ट्रबल के बारे में बात हो रही है, एक मुश्किल के बारे में बात हो रही है, मतलब बाकी सारी गाड़ियों के साथ एक ही मसला है, मसला तो एक ही है ना। तो यहाँ पे हमने ट्रबल के साथ हमने वॉज लगाया। रूल नंबर 3 देखें आप, व्हेन वर्ड्स आर एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, जब आपके पास वर्ड्स ऐड कर दी जाते हैं टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ आप कुछ वर्ड्स को ऐड करने हैं, जैसे विद ऐड करने हैं, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, एंड नो लेस देन। यानी जब आप इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर ही है तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स सिंगुलर एज, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट का नंबर है वो सिंगुलर ही रहेगा, वो प्लूरल नहीं होगा। फिर से बता रही हूँ कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप ये वाले वर्ड्स ऐड कर दें तो क्या होगा, द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट रिमेन्स सिंगुलर, तो जो सब्जेक्ट का नंबर है वो भी सिंगुलर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें वर्ड्स हैं हमारे पास, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास विद, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वॉज ड्रॉन्ड। यहाँ पे आप एक शिप के बारे में बात कर रहे हैं, द शिप। इसके दरमियान में जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है विद के साथ जोड़ के, विद ऑल इट्स पैसेंजर, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक शिप के बारे में बात करें कि यानी शिप डूब गई, अब बाकी मुसाफिरों के साथ डूबी ठीक है, लेकिन डूबी तो एक ही शिप ना, तो हम द शिप के साथ वॉज लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ टुगेदर विद, द लेटर टुगेदर विद अदर डॉक्यूमेंट्स वॉज लॉस्ट, यानी कि एक लेटर के बारे में बात हो रही है, साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात भी हो रही है, लेकिन द लेटर तो एक ही चीज़ है ना जिसके बारे में हम मेन बात कर रहे हैं कि लेटर बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ गुम हो गया, लेकिन द लेटर की वजह से हमने लगाया वॉज, वर्ड नहीं लगाया, बाकी डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमने वर्ड नहीं यूज़ किया। उसके बाद है अलॉन्ग विद, ही अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग टुडे, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आज आ रहा है, लेकिन अब हमने यहाँ पे ये नहीं कहा ही अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स आर कमिंग टुडे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करना चाहिए, यही आपके MCQs वगैरह में आता है। यहाँ पे अब मोस्टली हम में से लोग लगाते हैं ही अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स आर कमिंग टुडे, आर यहाँ पे नहीं होगा। ये जो कुछ वर्ड्स हैं ना इनके साथ आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही रहता है और आपके पास जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहता है, यानी ही अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग टुडे, आप आर नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, इन एडिशन टू अ वॉच इन एडिशन टू ₹50 वॉज गिवन टू आतिफ, के यहाँ पे मेन जो चीज़ है दैट इज़ वॉच। एक बार वॉच के बारे में बात हो रही है तो इसके लिए हमने वॉज लगाया, वर्ड नहीं लगाया। इन एडिशन टू ₹50 यानी ₹50 यानी कि ₹50 के अलावा उसको वॉच दी गई थी, तो यहाँ पे हमने वॉच के लिए वॉज ही लगाया है। इन एडिशन टू ₹50 से फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखें, एज़ वेल एज़ शमीम वॉज लॉफिंग, यानी रहीम और शमीम दोनों ही हंस रहे थे, लेकिन हमने रहीम की वजह से सिर्फ वॉज लगाया। अब इसके दरमियान में जो हमने एज़ वेल एज़ लगाया ना, इस वजह से हमने आगे सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाया। नेक्स्ट देखें, एंड नॉट, सलीम एंड नॉट यू हैज़ पास, ना सलीम पास हुआ है ना ही तुम पास हुए हो, लेकिन हमने लगाया एंड नॉट यू, तो इट्स मीन हम हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाया, हमने सिंगुलर ही नाउन वर्ब लगाया, सॉरी। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 है आपके पास, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट वन। जब आप लगाते हैं ना, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं और बीच में लगा देते हैं एज वेल एज, तो आप क्या करते हैं, द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट वन। जो पर्सन है ना पहले वाला, आप उसके साथ वर्ब हमारा एग्री करता है। ही एज वेल एज दे इज़ रेडी टू जम्प, यहाँ पे हमने क्या किया, ही के हिसाब से हमने इज़ लगा दिया, हमने दे के हिसाब से आर नहीं लगाया। फिर से बता रही हूँ, आपके पास एज़ वेल एज़ है तो आपने क्या किया है, एज़ वेल एज़ की वजह से हमने ही के साथ इज़ लगाया, यानी ही की वजह से इज़ लगा दिया है, हमने दे के साथ आर नहीं लगाया। जब दरमियान में आ जाए ना एज़ वेल एज़, तो आप जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, माई फ्रेंड्स एज़ वेल एज़ आई आर विजिटिंग कराची। वैसे तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे एम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैंने बताया एज़ वेल एज़ सेंटर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, माई फ्रेंड्स यानी जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपने वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है आपके पास, एक बंदे की बात तो नहीं हो रही, ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, तो आपने आर लगाया है, माई फ्रेंड्स
एज वेल एज आई आर विजिटिंग कराची, हम कराची को विज़िट कर रहे हैं, मेरे दोस्त और मैं कराची को विज़िट कर रहे हैं। तो ये वाला रूल आपने याद रखना है, यानी कि एज वाला आज से आपने पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगाना है। अगर वो सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, और अगर वो प्लूरल है तो आपने वर्ब भी प्लूरल ही लगाना है। रूल नंबर 5 देखें, व्हेन 2 और मोर नाउन्स आर और प्रोनाउंस इन द सिंगुलर आर जॉइंड बाय। अब आपने क्या देखना है, जब दो नाउन्स या दो से ज़्यादा नाउन्स कह लें या प्रोनाउंस कह लें, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तीसरी कोई चीज़ होगी नहीं। तो जब इन दोनों में से यानी नाउन या प्रोनाउन दो हों या दो से ज़्यादा हों और किससे जुड़े हुए हों, और नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, दे टेक सिंगुलर वर्ब, तो वो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं या दो सब्जेक्ट हैं, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेगा अगर वो इन 4-5 लफ्ज़ों से जुड़ा हुआ हो। आइदर दानिश और हिज सिस्टर इज़ टू ब्लेम। अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दानिश या फिर उसकी सिस्टर के बारे में। आइदर और को हम यूज़ करते हैं चॉइस के लिए। आइदर दानिश और हिज सिस्टर इज़ टू ब्लेम, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी हमने इज़ लगाया है, आर नहीं लगाया। नाइदर द डॉग नॉट द कैट वॉज बीन किल्ड, यानी कि ना तो कुत्ते को कत्ल मतलब कि ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया, ना ही बिल्ली को। दोनों के लिए हमने नाइदर यूज़ किया, नाइदर और नॉर को यूज़ किया, और दो सब्जेक्ट हैं लेकिन फिर भी हमने हैज़ लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राशमी और आमना स्टडीज़ इन कॉलेज। अब यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमने जो वर्ब लगाया है दैट इज़ सिंगुलर, हमने सब्जेक्ट सिंगुलर ही लगाया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स हों, नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन वो और नॉर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो आप क्या करेंगे, जो वर्ब यूज़ करेंगे दैट विल बी सिंगुलरली। आपने वर्ब को चेंज नहीं करना, आप उसे सिंगुलर ही रहने देंगे। बेशक आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास प्लूरल है, लेकिन फिर भी जो आपके पास वर्ब है वो सिंगुलर ही लगेगा। रूल नंबर 6 देखिए, व्हेन वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर इज़ प्लूरल, यानी कि जब क्या हो, वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, दो में से एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो आइदर और में से या फिर नाइदर नॉर से, और वो प्लूरल हो, यानी एक सब्जेक्ट को प्लूरल होना ज़रूरी है। द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, आपके पास जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ब, और जो आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना, उसको आपने कोशिश करनी है कि क्या करना है, उसको वर्ब के क्लोज लगाना है, यानी वर्ब के साथ ही लगाना है। आप एग्जांपल देखें, इधर द फार्मर, ये फार्मर नहीं है, ये फार्मर है। आइदर द फार्मर और हिज सन्स, ये भी आपके पास सन्स हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें हम, हिज सन्स रीप द हार्वेस्ट। यहाँ पे आप इधर और को यूज़ करें हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, एक है द फार्मर और दूसरा है हिज सन्स, यानी कि उसके फार्मर के सन और उसके बेटों के बारे में बात हो रही है। हिज सन्स, अब ये उसके ज़्यादा बेटे हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है, तो हमने हिज सन्स बाद में लगाया, और हमने जो वर्ब लगाया ना वो हमारे पास कौन सा है, प्लूरल है, यानी कि हमने आइदर और लगाया है। उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट लगाया है, यानी और के बाद जो हमने सब्जेक्ट लगाया है वो भी प्लूरल होगा, और जो हम वर्ब लगाएंगे ना वो भी हमारे पास प्लूरल होगा। नाइदर सलीम नॉर हिज सन्स कम टू द पार्टी, यहाँ पे भी सन्स के ऊपर से अपॉस्ट्रोफी एस हर जगह। ना तो सलीम ना उसके बेटे पार्टी में आए। अब हिज सन्स ज़्यादा है ना, तो हमने इसको किसके करीब लगाया है, वर्ब के करीब लगाया है। और कम आपके पास क्या है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म हमने नहीं लगाया। अगर हम सिंगुलर लगाते हैं तो हम कहते हैं कम्स, तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगाया है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो भी उसके करीब लगाया है। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपके पास है, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय, जब आपके सब्जेक्ट्स जॉइन किए गए हों किसके थ्रू, और नॉर, नाइदर नॉर, इधर और ऑफ डिफरेंट पर्सन, या फिर कोई डिफरेंट पर्सनस हों, तो आप क्या करते हैं, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट एज, तो जो वर्ब है ना वो किससे एग्री करेगा, जो कि उसके करीब सब्जेक्ट है ना उससे एग्री करेगा। जैसे देखें, आइदर ही और यू आर गिल्टी, या तो वो या फिर तुम गिल्टी हो, यानी कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। तो यू आपके पास बाद में आया ना, वर्ब के करीब कौन सा है, यू है, तो आपने आर लगाना है। आइदर यू और आई एम टू ब्लेम, अब यहाँ पे देखें आपके जो वर्ब है वो एम यूज़ हुआ है ना, तो आपने इसके साथ आई लगा दिया है, यानी आई की वजह से हमने एम लगा दिया है, यू की वजह से हमने आर नहीं लगाया। उसके बाद देखें, नाइदर यू नॉर ही
इज़ विलिंग टू कम, ही की वजह से हमने क्या किया, इज़ लगा दिया, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो वर्ब के करीब होगा ना सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। नाइदर ही नॉट दे आर ऑनेस्ट, अब नाइदर ही, ये पहला सब्जेक्ट हो गया ही, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो दे की वजह से हमने आर लगा दिया है। हमने इज़ नहीं लगाया कि पहले वाला ही था तो अब यहाँ पे हम इज़ लगा दें, ऐसा हमने नहीं करना। जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से ही हम वर्ब भी लगाएंगे। अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, और अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। लास्ट रूल देखिए, रूल नंबर 8, द इनडेफिनेट प्रोनाउंस में मैनी, अ, ईच वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, आइदर, नाइदर एंड नो वन टेक द सिंगुलर वर्ब एज। अब सिखाया जा रहा है जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे काम कर रहा हो, और अब इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होगा, ऐसा प्रोनाउन जिसके हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ना पता लग रहा हो कि वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो हम ऐसे प्रोनाउंस के साथ क्या करेंगे, हमारा जो टेक द सिंगुलर वर्ब, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ ये जो आपके पास मेंशन है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, और इनके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। पहली एग्जांपल आप देखिए, मैनी अ फ्लावर इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन। मैनी हमने लगाया तो इसलिए हमने फ्लावर के बाद इज़ लगा दिया। ईच ऑफ दम वॉज ग्लैड, अब यहाँ पे हमने दम तो यूज़ किया, लेकिन आपने देखना है ईच ऑफ को, ये आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो आपने ईच की वजह से वॉज लगाया। एवरीबॉडी वॉन्ट्स फूड, एवरीबॉडी आपने क्या किया, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसकी वजह से हमने लगाया वॉन्ट्स, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही लगाया। अगर हम वॉन्ट लगाते तो ये प्लूरल बन जाता। नेक्स्ट देखिए, एवरी वन हु सॉ हिज डेड बॉडी वॉज मूव्ड। एवरी वन, यहाँ पे हमने फिर से यूज़ किया, एवरी वन यूज़ किया ना, ऊपर हमने एवरीबॉडी यूज़ किया था, यहाँ पे हमने एवरी वन यूज़ किया, और इसकी वजह से हमने लगाया वॉज मूव्ड। हु सॉ हिज डेड बॉडी, अगर आप इसको हटा के देखें, एवरी वन वॉज मूव्ड, यानी कि हर कोई चल पड़ा, एवरी वन के साथ हमने वॉज लगाया। नेक्स्ट देखें, नो वन इज़ विलिंग टू हेल्प मी। नो वन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसकी वजह से हमने इज़ लगाया है, यानी कोई भी मेरी हेल्प के लिए विलिंग नहीं था, तैयार नहीं था। नो वन इज़ विलिंग टू हेल्प मी, नो वन के साथ हमने इज़ लगाया। फिर से बता रही हूँ कि आपके पास जब इनडेफिनेट प्रोनाउन आए तो आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, अब स्टेटमेंट्स हैं, आप यहाँ पे जब स्टेटमेंट्स देखेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि आपके पास एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने यहाँ पे आर ही लगाना है, आई एम श्योर, लेकिन आपने पीछे देखना है यहाँ पे नाइदर है, तो नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, नाइदर की वजह से आपने यहाँ पे इज़ लगा दिया। आइदर ऑफ द टू बुक्स इज़ सफिशेंट, यहाँ पे अब फिर से बुक्स है, तो आप यहाँ पे इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं, आप बुक्स की वजह से क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, बट आपने क्या करना है, इन रूल्स को अच्छे से याद करना है। यहाँ पे आइदर है ना, तो आइदर की वजह से हम कहेंगे इज़ सफिशेंट, हम आर नहीं लगाएंगे। ये 8 रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, इनको आप अच्छे से देख लें तो आपका कोई भी पेपर आसानी से सॉल्व हो सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।